बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। ये जो लॉज हैं इनका हमें क्या फ़ायदा है, ये एक्चुअली रूल्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये लॉ की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और लॉ के रूल्स भी हैं। तो पहला लॉ जो है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट लॉग एक्स वाई, ये दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट बेस बी इक्वल है लॉग एक्स, और नीचे ये जो बेस है वैसे ही लिख देनी है आप लोगों ने, प्लस अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्लस में जाएगा। ठीक है जी, प्लस लॉग ऑफ बी वाई। ठीक है, वो लोग जो लॉग की ये बेस थी वो वैसे ही रही, पहले हमने x लिख दिया, बाद में हमने y लिख दिया। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों दो नंबर तो हम दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। अच्छा, ये लॉस तो यहाँ तक हो गया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है प्रूव दैट, कि इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको आज प्रूव करेंगे कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको कैसे प्रूव करना है। ठीक है, लो जी, आपने लिखना है जी सबसे पहले प्रूफ। ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया होगा। ठीक, ये दो वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू को लेट कर लें लॉग बेस बी, लॉग ऑफ एक्स बेस बी को इक्वल रख लें बच्चों एम के। ठीक हो गया। एंड जो दूसरा है लॉग ऑफ बेस बी, लॉग ऑफ वाई बेस बी, इसको लेट कर लें एन के इक्वल। मैंने एक दफ़ा ही लेट लिख दिया कि पहली जो ये वाली जो है इसको हमने m के इक्वल लेट कर लिया और दूसरी को हमने n के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अगर आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, बताओ। अच्छा, इसका नाम इक्वेशन 1 रख दें, इसको नाम इक्वेशन नंबर 2 रख दें। ठीक है, तो आपने लिखना है जी इस तरह, बस ये ला दें दिस इम्प्लाइज दैट, यानी इस चीज़ को हम यूं भी कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको सिखाया हुआ है लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं। बेस को बिल्कुल नहीं छेड़ते, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। m यहाँ पर आ जाएगा और x इस तरफ चला गया। ठीक है, ओके। इसी तरह ये जो क्वेश्चन 2 है इसमें बेस को हमने नहीं हिलाया, n y की जगह पर आ गया और y n की जगह पर आ गया। बताओ, कोई प्रॉब्लम है? इसका नाम रख दो नंबर 3 इक्वेशन और इसको कह दो नंबर 4। ठीक है जी, तो नंबर 3 और नंबर 4 हमने इनके नाम रख दिए। पहले हमने इसको लेट कर लिया m के इक्वल, इसको लेट कर लिया n के इक्वल। उसके बाद हमने क्या किया कि इनकी ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इनको हमने चेंज कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। बच्चों 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, राइट राइट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो b पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा b पावर n से, और x मल्टीप्लाई हो गया y से। ओके। अच्छा, अब एक इंडेक्स का लॉ है कि अगर बेस सेम हो तो उसको बेटा एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर जो पावर्स हों उनको हम ऐड कर लेते हैं, m प्लस n। ठीक है, ये जो b की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n है, एक दफ़ा b लिख लेना है अगर उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, और पावर्स को जस्ट ऐड कर लें। तो बच्चों ये आ गया एक्स वाई के इक्वल। ठीक है, इसी स्टेप का नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। इसके बाद आपने ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि इसको यूं भी किया जा सकता है। तो आपको पता है लॉगरिथमिक फॉर्म बनाते वक्त बेस को तो हम कहते ही कुछ नहीं, बेस से हमारा तल्लक ही कोई नहीं है। अब इनकी जगह चेंज कर दो, एक्स वाई आ गया m प्लस n की जगह पर और m प्लस n आ गया एक्स वाई की जगह पर। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है,
जो बच्चों को पहली दफ़ा समझ ना आए परेशान नहीं होना, बार बार वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ताला ये आपको आ जाएगा। और टीचर ने मना भी नहीं करना कि जी आप बार बार क्यों देख रहे हैं। वैसे टीचर से पूछोगे तो वो डांटेगा, जी आपको एक दफ़ा समझाया समझ नहीं आती। तो वीडियो का यही फ़ायदा है कि आप इसको बार बार लगा के देख सकते हैं। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो बच्चों ये हमारा प्रूफ होने लगा, ज़रा गौर करो। लॉग बेस बी एक्स वाई इक्वल्स, हाँ जी, अब आपको एम किसके इक्वल था, शाबाश, एम देखें 1 में, लॉग बी एक्स के, और एन किसके इक्वल है, लॉग बी वाई के। तो ये एम और एन की वैल्यूज़ यहाँ लगा दें, ठीक है। तो बच्चों एम की जगह हम क्या लिख देंगे, शाबाश, लॉग ऑफ एक्स बेस बी प्लस लॉग ऑफ वाई बेस बी। तो ये बच्चों प्रूव हो गया। तो ये था आपका, शाबाश, कौन सा लॉ था, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। इसमें जस्ट हमने क्या किया कि अब एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास लिखा हुआ है वो लॉग बेस ना लिखी हो तो इसका मतलब 10 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो बच्चों प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक इसको क्या लिखेंगे, शाबाश, log 4 प्लस log 3। कोई मुश्किल है, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो, एक लॉग लिखा हो तो 2 लॉग आ जाएंगे, पहले वाले का लॉग प्लस दूसरे वाले का लॉग। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे। जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हों तो फिर क्या आता है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और इस लॉ को बोलते हैं कोशेंट लॉ। शाबाश, क्या कहते हैं, कोशेंट लॉ। लेकिन हम पेपर में चूंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट, तो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल जस्ट वैसे ही जिस तरह आप लोगों ने पहला लॉ प्रूव किया था। देखें यहाँ तक बच्चों सेम है, ये फिर वो ही लेट करेंगे, ठीक है। लेट पहले वाले को m के इक्वल, दूसरे वाले को n के इक्वल, और उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था, अब लिख देंगे डिवाइड। लो जी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये देखें जी, फर्स्ट आप लोग पेपर में, चूँकि हम ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने एडिशन में ये काम किया हुआ, टीचर वहाँ से देख ले, पेपर में हमें ये पूरे स्टेप दोबारा फिर करने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। लो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है लेट लॉग ऑफ एक्स बेस बी इक्वल्स है m के, इसको इक्वेशन 1 कह दें, एंड लॉग ऑफ y बेस बी इक्वल्स है n के। बिल्कुल सेम जैसे हमने क्या किया है प्रोडक्ट लॉ में, ठीक है जी। अब देखें जी, अब आपने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैंने बताया बेस वैसे लिख के m यहाँ आ जाएगा और x इसकी जगह पे चले जाएगा, इसको इक्वेशन 3 कह दें, एंड इसी तरह n y की जगह पर और y इस तरफ, ये बन गई इक्वेशन 4। लो बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, और फर्स्ट लॉ में भी हमने यही काम करना है, सेकंड लॉ में भी यहाँ तक के सारे स्टेप सेम है, चेंजिंग अब आएगी। फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया था, 1 और 2 को ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। शाबाश, बस ये एक चेंज करना है आपने और आपका लॉ प्रूव हो जाएगा। देखें जी, तो बच्चों लेफ्ट को लेफ्ट पे से डिवाइड कर देंगे, x ओवर y, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि एक अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्लस करते हैं, अगर डिवाइड हो रहे हों तो बेस एक दफ़ा लिख के ये जो नीचे वाला m है ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ वैसे ही x ओवर y। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो लॉग की फॉर्म में है, बेस वैसे ही है, x ओवर y आ गया m माइनस n की जगह पर, और m माइनस n चला गया
शाबाश, x ओवर y की जगह पर। अच्छा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो फर्स्ट वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने ये सारा सिखाया है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाते हैं और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाते हैं। ठीक है बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लो जी, अब आपने m और n की वैल्यू लगा देनी है बाई इक्वेशन जो हमने लेट की हुई है 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये थी आपकी इक्वेशन 1, ठीक है, और ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये m और n की वैल्यू बच्चों यहाँ पर लगा दें m और n की जगह पर, तो आपका लॉ प्रूव हो गया। लॉग बेस b x ओवर y इक्वल्स, हाँ जी, m किसके इक्वल था? लॉग बेस b x माइनस लॉग ऑफ y बेस b। अच्छा बच्चों, इसकी एक एग्जांपल हो जाए छोटी सी। पेपर में मसलन फ़र्ज़ करो वो कहता है एक्सपैंड 3/5, तो ये पता चल गया हमें डिवाइड हो रहे हैं, तो बच्चों बाई लॉ ऑफ लॉग ये बन जाएगा log 3 माइनस log 5। जस्ट अगर डिवाइड हो रहे हो तो दरमियान में माइनस, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है जी, ये मैंने एक एग्जांपल बता दी है। 2 लॉज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं तीसरे लॉ की तरफ। तो बच्चों तीसरा लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ में जैसे आप देख रहे हैं कि x की पावर n है, ठीक है, ये तो बेस होता है, ये log ऑफ x पावर n। तो क्या करते हैं, अगर कोई पावर हो तो वो log से शुरू में चली जाएगी, उसको हम यहाँ पर ले आएंगे इस जगह पर। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इसको प्रूव करें तो हम क्या करेंगे बच्चों? ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले लॉ किए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लिखेंगे जी प्रूफ, लिख देंगे जी लेट लॉग ऑफ x बेस b इज इक्वल टू m। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया कि लेट कर लिया log ऑफ x बेस b को इज इक्वल टू m। बेटो इसकी बच्चों लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो b अपनी जगह पर रहेगा, m आ जाएगा x की जगह पर और x आ गया m की जगह पर। ठीक हो गया। अब चूंकि हम पावर लॉ कर रहे हैं तो पावर लॉ में आप देख रहे हैं x की पावर n है, तो यहाँ x के ऊपर हमें n लगाना है। तो इसके लिए आपने लिखना है रेज लिख लें, टेकिंग लिख लें, आपकी मर्जी है। टेकिंग पावर n बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर n, क्योंकि कोई भी काम दोनों तरफ करें तो फिर हमें उसमें कोई नुकसान नहीं। लो जी, ये था। अब इसकी पावर भी n ले ली, इसकी पावर भी n ले ली। जिस तरह मैंने आपको 2 रूल्स बताए थे ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड करते हैं, अगर 2 बेस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, और अगर पावर्स की पावर्स हो तो फिर बेटो इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं mn। ठीक हो गया, m और n मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये आ गया x की पावर n। अब इसकी आपने ले लेनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल तो ये है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो मैं ये बात कर रहा था आपके साथ कि ये देखें, ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, mn इक्वल आ जाएगा x पावर n। ओके, नाउ अब हम इसको चेंज करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये तो बेस है, n इस तरफ आ जाएगा और m और n इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो m और n लिखा है, n को पहले और m को बाद में भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, ओके। तो जब स्टार्ट पे हमने ये देखें, ये m की वैल्यू है, इसका मैंने नंबर 1 रख दिया, वो यहाँ इसमें हम m की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा
लॉ जो है वो प्रूफ हो गया। अब देखें जी, n और m की जगह आ जाएगा log बेस bx, ठीक है। यहाँ आप लिख दें इसका बाई 1 कि यानी हमने ये 1 से ये वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों ये हमारा हो गया प्रूफ। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है जी। फ़र्ज़ करो जी आपके पास है लिखा हुआ log बेस 2 9 पावर n 5। तो पावर लॉ के मुताबिक मैंने क्या कहा कि ये 5 जो है बच्चा स्टार्ट पे आ जाएगा, log 2 9। ओके, अब हम आखिरी प्रूफ करते हैं, ठीक है, उसकी तरफ हम चलते हैं, लास्ट प्रूफ की तरफ। और ये लास्ट प्रूफ है चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है जी। अगर हमने ये चेंज करनी हो बेस, ठीक, आपको सिंपल बताऊं, अगर ऐसे आए ना log x बेस b, तो हम इसको log x ओवर log b भी लिख सकते हैं, log x ओवर log b, ठीक है। और जो log है उसमें हम कोई नई बेस ऐड कर सकते हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं, 4 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये प्रूफ करें, तो बच्चों इसका प्रूफ कैसे होगा ये आप लोग देख लें। बहुत आसान है, लॉज ऑफ लॉगरिथम, कोई इनमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। तो इसका हम प्रूफ करते हैं जी, आखिरी वाला, लास्ट वाला, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे log ऑफ x बेस b को इक्वल हम लेट कर लेते हैं जी, सपोज m के इक्वल, जैसे हमने पावर में किया था, ठीक है। ओके, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लें। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आ जाएगी, आ गई जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। अब मैं एक इसमें नया एडिशन करने लगा हूं कि मैं दोनों तरफ कोई भी काम कर सकते हैं। मैं लिखता हूं जी टेकिंग log विद बेस a, टेकिंग log लेना है दोनों तरफ, तो हम कोई भी काम बच्चों कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं टेकिंग log, और कौन सा log, सपोज विद बेस a, हम ऐसा log दोनों तरफ ले रहे हैं जिसकी बेस क्या है a, ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, कैसे लिखना है जी, आप देखो, log बेस a b पावर m इज इक्वल टू log बेस a x। बच्चों दोनों तरफ लिख लिया। अच्छा जी, अब अभी हमने पढ़ा है कि जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाती है, लॉ में हमने प्रूव किया है, तो m स्टार्ट पे लिख सकते हैं, log b बेस a इक्वल्स log x बेस a, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये दूसरी तरफ जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल्स log a x डिवाइडेड बाई log a b, ये वाली जो वैल्यू है इधर डिवाइड, ये मैं नीचे दे आया इसके, ठीक है। ओके, अब आपको पता है कि m हमने किसके इक्वल लेट किया था, log x बेस b, तो ये हम m की जगह पे लगा सकते हैं, log ऑफ x बेस b, ये वैसे लिख देंगे log ऑफ बेस a x ओवर log b बेस a। तो बच्चों ये प्रूव हो गया जी, ये आपका प्रूव हो गया। वेरी सिंपल, बहुत आसान था। एग्जाम्पल हो जाए इसकी एक छोटी सी, मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, फर्ज करो लिखा हो log 4 नीचे बेस हो 3, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4, सिंपल तरीका ये है, log 3, ऊपर वाले का log, नीचे वाले का log, ठीक है। अब कहो कि सर आपने बेस को नहीं, बेस वहाँ पर 10 है, 10 भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, 2 2 भी लिख सकते हो, 3 3 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपके चारों के चारों लॉज प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 इंशाल्लाह समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।